प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। गरीबरों की आज प्रभु नवन करेंगे, अमृत से गरीबरों की आज प्रभु नवन करेंगे। नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गरीबरों के आज प्रभु नवन करेंगे, अमृत से गरीबरों के आज प्रभु नवन करेंगे। यहाँ का तो करो, नीचे भी कर लो ना, यहाँ का शुरू कर ले, यहाँ का भी। प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नवन जल से करे। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जल से करे। जैसे भक्ति वस मन उपीते हम भानु दिग दीपक धरे। तुम तो सहज प्यारे अंत का मानो नवन परसन कर। ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ बंधते। विधि अशुभ नशि शुभ बंधते वह सर्व सब विदिता। पावन मेरे नैन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणन परसते। पावन मन वे गयो तिहारे ध्यानते, पावन रस रामानी तुम गुणगान। पावन भई पर जाए मेरी भयो मैं पूरन धनी। मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी। दंडते बड़े भाग्य भवती नीव शिव घर की दर। वर शीर सागर आदि जल मणि कुंभ मोहे महातम दलन ब्रह्मांड हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञाधरो जग विजय जमराज नाशता को हरो। आनंद कारण दुख निवारण परम मंगल में सही। मोह सोपतित नहीं और तुम सोपतित तार सुनो नहीं। चिंतामणि पारस कल्प तरु एक भव सुखकारी। तुम भक्ति नव काजे चढ़े ते भय भव दधि बारी। तुम भक्ति तरे गए भय निकल अधिकार तार समझ भक्ति को हमें उतारो पार। प्रभु जी हमें उतारो पार, प्रभु जी हमें उतारो पार।
बंधुओं, आज परम हर्ष का विषय है। आज शांति धारा मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ के मस्तक पर होगी और इसकी राशि सिर्फ 5100 रुपये रखी गई है। जो भी परिवार अथवा महिला अपने परिवार के नाम से ये शांति धारा कराना चाहती है, कृपया अपना शीघ्र नाम दे दें। अरुण कुमार जैन, दूसरा कोई नाम? राकेश कुमार जैन, सह परिवार। शांति धारा करेंगी वो तो इधर आ जाओ, बाकी सब बैठ जाओ। सबको दिखाई दी जाएगी। आप शांति धारा करोगे? शांति धारा करोगे आप? जो शांति धारा। हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सविसावनम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कीविलिपणत्तोधमो मंगलम चत्तारि लोगोत्मा हरिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा कीविलिपणत्तोधमो लोगोत्मा चत्तारि शरणं प्रवजामि हरिहंते शरणं प्रवजामि सिद्धे शरणं प्रवजामि साहु शरणं प्रवजामि कीविलिपणत्तोधमो शरणं प्रवजामि। ओम ह्रीमनादिमूल मंत्र नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु गुरु। ओम नमो रते भगवते पश्यनाशी दुष्कर्मशय दिव्य तेजमूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वपारकृत चतुर् विनाशनाय सर्व छांदामि विनाशनाय। ओम राम भीम रोम ह्र अस्यावसा नमः सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हस्यावसानः विद्महे नमो हरिहन्ताणं ओम सर्व शांतिं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं बम बम हम सम तम 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 पम बम बम मम 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 तम 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 पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्रम द्रम द्रिम द्रिम नमो भगवते सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सिद्धचक्राधिपति सर्वकर्म विमुक्ताय अष्टगुण समुद्धाय फट सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम हरं मुक्कमल निवासिनी पापमल क्षयंकरी शुद्ध ज्वाला सहस्र प्रचलिते सरस्वती ते तव भक्ति प्रसादात् मम पाप विनाशनम भवतु। छाम छीम छूम छोम छा वीर वीरवर धवले अमृत संभवे वम वम होम होम सर्व शांति भवतु स्वाहा। सरस्वती तव भक्ति प्रसादात् सुज्ञानम भवतु स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्धमानस्य रिहसस्य जस्य चक्कम जल्लम गच्छै आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जूयवा विवादेवा रणगन्नेवा थम्नेवा मोहिणवा मोहनेवा सज्जीव सत्ताणं पराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। वर्धमान मंत्रिण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। ओम रोम छूम फट क्रीटिंग क्रीटिंग घातय घातय परिविज्ञान स्फुटय स्फुटय सहस्र खंडान कुरु गुरु परमंद्रान छिन छिन परमंद्रान भिंद भिंद छा छा ओम फट स्वाहा। ओम छाम छीम छोम ओम छाम छीम छ्यूम छीम छोम छीम छो छो छोम छा छा नमो रहते सर्व रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। ओम असी ओम उसाई जिने प्रणमामि सया अमलो विमलो जो वरक पत्तरु सौ काम दुहा गम रख सया पुरु निचुण ही पुरु विजुन ही ओम अठवे या अठ सया अठ सहसा या अठ कोड़ियो रखम तुम सरिमम देवासुर प्रणमामि सिद्धा। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः स्वधा सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रो हरा श्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम नमो हरते सर्वरक्ष रक्षं फट स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रो हरा सर्व दिशागत विघ्न विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम छाम छीम छूम छोम छा सर्व दिशागत विघ्न विनाशनम भवतु स्वाहा।
ओम संपत्ति काल शेयस्कर सर्वावतरण जन्माविषयी परिनिष्क्रमण केवल ज्ञान निर्वाण कल्याण विभूति विभूषित महाउदया ऋषभाचित संभव अभिनंदन समति पदम पोष वासना चंपा पुष्पनाथ शीतलनाथ श्यामनाथ वास पूज्य विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ मलेनाथ मुनिसुरनाथ नमीनाथ नमीनाथ परशनाथ महावीर स्वामी वर्धमान परम देव पूजन भक्ति प्रसादा सर्व शांति भवतु तुष्टि पुष्टिम च भवतु स्वाहा ओम ह्रीम लोकोद्योतनकरा अतीत काल संजाता निर्वाण सागर महासाधु विमल प्रभु शुद्धाव शीतर सुदादत्त सुदत्तामल प्रबोधाराग्नि सन्मति सिंधु कुसुमांजलि शिव गणोत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमती ज्ञानमती शुद्धमती भद्राति क्रांत शांता चेती चतुर्स्थिति भूत परम देव पूजन भक्ति प्रसादा सर्व शांति भवतु तुष्टि पुष्टि भवतु स्वाहा ओम भविष्य काल ओम भविष्य कालाभ्युदय प्रभा महापद सूर्यदेव सुप्रभ संप्रभ सर्वायुध जय देवो देव प्रभो प्रभा देवो देवंक देव प्रसन्न कीर्ति जय कीर्ति पूर्ण बुद्धि निष्कषाय विमल प्रभ बहुल निर्मल चित्रगुप्त समाधि गुप्त स्वयंभू कंदर्भ जयनाथ विमलनाथ दिव्य वादांत वीर्याश्चेति चतुर्विंशति भविष्यत् परम देव पूजन भक्ति प्रसादा सर्व शांति भवतु तुष्टि पुष्टि च भवतु स्वाहा ओम त्रिकालवर्ती परम धर्मा बुद्ध्या श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु संजातक संप्रभ विष्णुनानंदवंत वीर्य सुप्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानंत भद्रबाहु भुजंगमेश्वर नेमि प्रभु वीरसेन महाभद्र देवीशोजित वीर्याश्चेति पंचित विदेह क्षेत्र विहरमाण विंशति तीर्थंकर परम देव पूजन भक्ति प्रसादा सर्व शांति भवतु तुष्टि पुष्टि च भवतु स्वाहा पूजिता भरतेषु च भूपेन्द्र भूरि भूतिभिः चतुर्विधस्य संघस्य शांति कुर्वन्तु शासितं द्विगुणोदापल्यं यान्ति शाग्निभूतपन्नगा विषं निर्विष्टं याति स्तुमानजिनेश्वरे दुर्भिक्षादि महादोष निर्वारण परंपरा कुर्वन्तु जगतां शांति जिनसुत मुनीश्वरा यत्संस्मरन् मात्रेण विघ्ना नश्यन्ति मूलतः कुर्वन्तु जगता शांति जिनसुत मुनीश्वरा पदार्थान् लभते प्राणी प्रसादता कुर्वन्तु जगता शांति जिनसुत मुनीश्वरा ओम ह्रीं नमो हरिहन्ताणं नमो जिनानं हरां ह्रीं ह्रूं ह्रोरा अपति चक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम स्वाहा रिद्धि मंत्र भक्ति प्रसादा सर्वेषां शांति भवतु विसूचिका ज्वरादि रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। यहाँ पर रोगों का नाम आएगा, जिसको जैसे रोग हो वहाँ पर अपना स्पर्श कर लें। ओम ह्रीं अरम नमो ओहि जिनाणम श्री रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो परमोहि जिनाणम नासिका रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सबोहि जिनाणम अच्छी रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अंतोहि जिनाणम कर्ण रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो कोटबुद्धिनम ममात्मनि विवेक ज्ञानम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो बीज बुद्धिणम हृदय रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो पदानुसारिणम परस्पर विरोध विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो सम्मिण सोदारणम श्वास रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो स्वयं बुद्धिणम कवित्वं पंडितम चुहितं शुद्ध ज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो जुमुदीणं सर्वशांति भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो वीरमुदीणं बहुशुद्ध ज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो 10 पुवीणं सर्वेदी भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो 14 पुवीणं समय पर समय वेदी भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अट्ठंगमाणमित कुशलाणं जीवित मरणादि ज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो व्यूणं पत्ताणं कामित्वस्तु प्राप्ति भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो विज्ञारणम् उपदेश प्रदेश मातृ ज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो चारणानं नष्ट पदार्थ चिंता ज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो प्रणसमनाणम् आयुष्यावसान ज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो आकाशगामिणम् अंतरिक्ष गमनं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो आशिविषाणं विद्वेष प्रतिहतं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो दिट्ठविषाणं स्थावर जंगमकृत विघ्न विनाशनं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो कुत्वाणं वच्युस्तमं स्तनं भवतु स्वाहा।
ओम ह्रीवरं नो दित्तवाणं सेनास्तमनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नो तत्तवाणम् अग्निस्तमनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नो महातवाणं जलस्तमनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो घोरतवाणं विश्व रोगादिविनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो घोरगुणप्रक्रमाणं लूतांग लूता गर्भांतिका का विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो घोरगुणाणं दुष्ट मृगादि भय विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो घोरगुं बम्बायरणं भूत प्रेतादि भय विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो अमोसहि पत्तानं अपस्मार प्रलापन चिंता विनाशो भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो खिल्लो से पत्तानं सर्वाप मृत्यु विनाशनो भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो जल्लो से पत्तानं जन्मांतर वैर भाव विनाशनो भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो विट्ठो से पत्तानं गजमारी विनाशनो भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो सबो से पत्तानं मनुष्य मारो सर्ग विनाशनो भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो मणबली नमः गोमारी विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो वज्जीवलीनं अजिमारीं विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो कायवलीनं महिष्मारीं विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो कीर्तवीणम् अष्टादश कुष्ठगण्डमालादि विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो सप्पीसवीणं सर्वशीतज्वर विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो महोत्सवीणं समस्तोपसर्ग विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमामि सवीणं सर्वव्याधि विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमः अखिलमासं नानं छिन् वृद्धिर्भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो वड्डमाण बुद्धिरिशस् राजपूर्वशादि भय विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो सर्वसिद्धाय दनानं धन धान्य स्मृतिर्भवतु रत्नत्रयं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो भयवदो महति महावीरड्डमान बुद्धिऋषिनं समाधि सुख भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो अक्षर धन गणप्रयालं व्यूणपत्ताणं सर्जरादिरोग विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो सबराय वशीकरण एवं निवार्याणं श्रीजिनाण सर्वदुख निवारणं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो इत्थित्रो अविनाशयाणं विठ्ठोत्सविपत्ताणं समस्त स्त्रीरोग विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो तक्रभय पणासनायणं श्रीजनानं समस्त चोरादिभय विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो पुवल पैठ्याणं बलड्डीपत्ताणं समस्त मनोवांछित सिद्धि भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो सबोसैपत्ताणं मिग्रोय वरायणं सर्वमृगी रोग विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो सर्वसिद्धाय दनाणं बन्दिमो बाणं समस्तबन्धनभय विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो दवंकराय सर्वार्थसिद्धि भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो धम्मराय जपति गरुपतन निवारण भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो विड्डीकराय धन गोधन लाभं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो पुत्रिकाय संतान वर्धनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो उन्नय गद हारिये सर्वेषां रोग विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो आगाल भवज जनाय अग्निभय निवारणं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो इक्वज्जनाय मधुरज्वलं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो नग्भय पणाशय वण नगमेदिनी कृतिप्रद्रव विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो पासे सिद्धा सुनन्त्ये सर्व विष विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमः अक्षि गदनाशये नेत्रपीडा निवारणं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो पुफितरुपत्ताय सर्ववृक्षलता मारी निर्वाणं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो जयदेव पासे पत्ताय राज्य सम्मानं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो जावित्ता परिवत्ताय दुर्भिक्षकत्वोपद्रव विनाशनं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो इड्डी मिट्ठी वक्कणकराय सर्वांग पीड़ा निवारणं भवतु स्वाहा ओम ह्रीवरं नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रो ह्रा धन धान्य स्मद्भिर्भवतु रत्नत्रयं भवतु स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पश्यिना शीतोष्कराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादशंगण सहिताय अनंत चतुष्टाय सहिताय सर्व समस्वरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारि षट गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय समज्ञान स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्य हिताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय दर्शन वीराय सुखास्पदाय त्रैलोक्य वंशकराय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म
छह कराए अजराय भावाय ऋषियारी का शावक शाविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनम घातीय कर्म विनाशनम देवादिदेवाय नमो नमः स्वाहा। पूर्वोक्त मंत्राणां पूजनम भक्ति प्रसाद ऋष्यारिका शावक शाविकाणां सर्व क्रोध मान माया लोभ हास्य रत्यरतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद विनाशनम भवतु स्वाहा। विथ्यातुरागदेश मोह मत्सरा सूर्यश्रिया विभाव विकार विषाद प्रमाद कषाय विकथा विनाशनम भवतु स्वाहा। सर्व पंचेन्द्रिये विशेच्छान स्नेहाशार्थ रौद्राकुलता व्याधि दीनता पाप दोष विरोध विनाशनम भवतु स्वाहा। सर्व ममकार विकल्प निद्रा तृष्णादिता दुपदु खवेरा अहंकारा संकल्प विनाशनम भवतु स्वाहा। सर्वाहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा विनाशनम भवतु स्वाहा। सर्वोपसर्ग विघ्नराज चोर दुष्ट मृगे लोक परलोकाकस्मान मरण वेदना शरणा त्राण भय विनाशनो भवतु स्वाहा। सर्व क्षय रोग कुष्ठ रोग ज्वराति सरादि रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। सर्व नर गज गोम हिष धान्य वृक्ष गुल्म पत्र पुष्प फल मारी राष्ट्र देश मारी विष मारी विनाशनम भवतु स्वाहा। सर्वमोहनीय ज्ञानावण्य दशनावण्य वेदनीय नाम गोत्र आयु अंतराय कर्म विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रो ह्रास्या स्वनमः मंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वेषां यजमानानां शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रो ह्रूं ह्रू ह्रे ह्रो ह्रा ह्रूं ह्रा अस्याउषा सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्रो नमः सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्री अरम श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपदर शांति कराय कुरु शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम ओम ह्रीं हरम ह्रों क्रों श्रीं ह्रीं क्लीं शांति तुष्टि पुष्टिं च कुरु अस्याउषा ह्रीं श्रीं हं सं तं पं द्रां द्रीं द्रवे द्रवे ह्रीं श्रीं ह्रीं सर्व शांति भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं हरमस्याउषा संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थम च भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ओ तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज्य गेह पदभ्रष्टो पदोद्धारी दुर्भव पद्र स्वचक्र पद चक्रोद्भव पद्र पवंड पवनानल जलोद्भव पद्र शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृत पद्र दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रहित पद्वानां विनाशनम भवतु शिशांत कुमार जैन राकेश आशु रागी अंबुर रिंजे अरुण जैन अविनाश जैन आयुष जैन प्रियांश जैन यश जैन देवेश जैन ठीक है सचिन जैन अश्वान जैन अभय जैन आकाश जैन सचिन जैन अमित जैन एवं समस्त शांति धारा करते से पुजारीगण तुष्टिरस्तु सर्वेषां स्मृतिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु गुलकोत्रस्तु धनधान्यस्तु आरोग्य लाभ विद्धिरस्तु। ओम ह्रीं वरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थम च भवतु पदस्थ घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां साध्य विश्वाद्या जिनेश्वरा संपूजिकानां पत्पालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दिशस्य रसस्य पुरस्य राज्य करोतु शांतिं सरोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र सरोतु शांतिं जो बोले शांतिनाथ भगवान की। देखिए ये शांति धारा जो थी ये 108 मंत्र है। ये शांति धारा या तो पंचकल्याणक में होती है या किसी कोई घटना घट जाती है तब होती है। प्राय करके हम शांति धारा ये वाली नहीं कराते साधु, इसमें 1 घंटा लगता है। फिर भी आप लोगों की भावना अच्छी थी तो आज मन बन गया। हमने शीत चक्र के विधान में सोडा हाउस कराई थी, तो या तो सन 2018 में कराई थी और उसके बाद 19 में एक बार पंचकल्याणक में कराई थी या कल सोडा हाउस में कराई थी पीछे, या आपके यहाँ कराई है।
ये शांति धारा ऐसी है, इसमें जो भी कुष्ठ रोग होता है, कोई रोग हो, इसमें 108 मंत्रों में सारे रोग आए थे। नेत्र रोग, उदर रोग, कोई बांझ स्त्री हो, संतान ना हो, व्यापार ना हो, सब चीज़ों का रिद्धि मंत्रों के माध्यम से उच्चार है। इन शांति धारा के माध्यम से जो ये अभिषेक हुआ है, इसको आप लोग घर में ले जाके, दुकान में ले जाके छिड़क सकते हो, तो इससे ऊर्जा आती है। ये शांति धारा विशेष अवसर पे होती है, तो यही भगवान का अभिषेक करने के बाद महामस्तक अभिषेक के समय होती है, लेकिन छोटी होती है। ये शांति धारा तो विशेष अवसरों पे होती है। आज मन हुआ था तो करा दी, लेकिन आप लोग इसको गंधोदक को ले जाके घर में डाल देना, जो बीमार हो उस पर भी डालोगे तो स्वस्थ हो जाता है। अभी हम लोग अपनी क्रिया करेंगे, इतना आप लोग पूजा कर लो, फिर प्रवचन के समय आ जाएंगे। कुछ रह गया क्या? हाँ, चलो 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, उदक चंदन तांदुल पुष्प चरु चरु सुदीप सुधूप फलार्ग कह, धवल मांगल गान रवा कुले, जिन गृहे मम्मी जी। ओम ह्रीं श्री अभिषेक, पूर्ण अभिषेक निपामती स्वाहा। बहुत बढ़िया। आज इन बच्चों के लिए ताली बजा दो कि इन छोटे छोटे बच्चों ने जो महाभिषेक किया है, बहुत बढ़िया। इनकी अनुमोदना करते, पुण्य की सराहना करते हैं। आज सुनने में आया ये लोग चौका भी बना रहे हैं, और इन्होंने आज के दिन महाभिषेक भी तुम्हारा पुण्य है। क्या पता तुम में से कोई आज के दिन दीक्षा भी ले ले। हो गया तो अब अपन मेरे गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप शीफलादि अर्घ तेज दीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, दीजिए निवास। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अनर्क प्राप्त निर्वामती स्वाहा। पीछी लेकर नगन रहे और केश लोच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित वे होकर 22 परिचय सहते हैं। स्वयं आत्म कल्याण करे और पर को मार्ग बताते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियाँ आचार्य श्री वसुनंदी जी कहलाते हैं। ओम श्री पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के चरणों में सेक्टर 50 नोएडा में विराजमान, सेक्टर 51 नोएडा में विराजमान, उनके चरण में मन से वचन से काय से अनर्क प्राप्त है। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। पीछी लेकर नगन रहे और केश लोच जो करते हैं, तन श्रृंग रहित वे होकर 22 परिचय सहते हैं। स्वयं आत्म कल्याण करे और पर को मार्ग बताते हैं, सुलझाते जो मन की ग्रंथियाँ मुनि श्री पवित्रानंद जी, मुनि श्री श्रद्धानंद जी कहलाते हैं। ओम श्री पूज्य गुरुदेव मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज के चरणों में, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज के चरणों, हमारे मध्य साक्षात विराजमान उनके चरणों मन से वचन से काय से नमोस्तु अनक प्राप्त है। अर्घम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। गंधोदक दे दो। अभिषेक करा लिया, गंधोदक ने दिया। वाह।
मोहि काएगी। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलं नृपामिति। चंदन लाऊं चढ़ाऊं तेरे पैया तो चिंता मोहि काएगी। मेरी नैया के तुम हो खिवैया तो चिंता मोहि काएगी। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव मुनिराज के चरणों में अक्षय पद प्राप्त है। अक्षतंग निर्पामिति। चंदन चढ़ गया। अक्षत लाऊं चढ़ाऊं तोरे पैया चिंता तो मोहे काएगी। मेरी नैया के हो तुम खिवैया तो चिंता मोहे काएगी। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव मुनिराज के चरणों में अक्षय पद प्राप्त है। अक्षतंग निर्पामिति। पुष्प लाऊं चढ़ाऊं तेरे पैया तो चिंता मोहे काएगी। मेरी नैया के तुम हो खिवैया तो चिंता मोहे काएगी। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव मुनिराज के चरणों में पुष्पम निर्पामिति। अरे नैवेद्य लाऊं चढ़ाऊं तेरे पैया तो मोहे चिंता काएगी। मेरी नैया के तुम हो खिवैया तो चिंता मोहे काएगी। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव मुनिराज के चरणों में क्षुधारोप विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। अरे दीपक लाऊं और चढ़ाऊं तेरे पैया तो चिंता मोहे काएगी। मेरी नैया के हो तुम खिवैया तो चिंता मोहे काएगी। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव मुनिराज के चरणों में मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। अरे धूप घुमनिया नगरी की गलियों में लेकर उजियारा आया। त्रिवेणी माता के आंगन में दुर्गा चांद निकल आया। एक और वासना खड़ी रही एक चला मुक्ति वाला। यौवन पर चढ़ने से पहले यौवन को मद को ठुकराया। जय हो गुरुवर जय हो गुरुवर जय हो गुरुवर जय हो गुरुवर। तरणी मशनंदी गुरु तारो मुझे आशीष करुणा। महाराज की इसकी आवाज थोड़ी सही। हेलो, आज को बहुत ही उत्साह से मनाएंगे। इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं मंगलाचरण के लिए श्रीमती प्रियंका जैन जी आए मंगलाचरण। दिल्ली चिंतामणि काशनाथ भगवान की जय। मुनि श्री श्रद्धानंद जी महान भवतारी लगा देना। करुणा सागर भगवान भवतारी लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना। मोही बन कर मैंने अब तक जीवन खोया। मोही बन कर मैंने अब तक जीवन खोया। अपने हाथों से कांटों का बीज बोया। अब शरण तेरी आया उपचार बता देना। करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना। प्रभु तेरी भक्ति से संकट टल जाते हैं। प्रभु तेरी भक्ति से संकट
श्री प्रमोद कुमार जैन एडवोकेट, श्री अरुण जैन जी, श्री अजय जैन जी, श्री उमेश जैन जी आए आचार्य श्री जी का चित्र अनावरण करें। महाराज की आप सभी से निवेदन, आचार्य आ रही मैं आपको आज का कार्यक्रम बता दूं। सबसे पहले अतिथि सत्कार होगा, तत्पश्चात मुनि श्री के प्रवचन तथा उसके पश्चात आचार्य श्री के शास्त्रों का विमोचन भी होना है। इसलिए मैं श्रृंखला में सबसे पहले आमंत्रण करता हूँ सम्मान के लिए अपने अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार जी जैन को, कृपया आए हमारा सम्मान में सहयोग प्रदान करें एवं कार्यकारिणी के जो भी सदस्य यहाँ पर हों सभी यहाँ पर आ जाएं। सम्मान में हमारा सहयोग प्रदान करने के लिए श्री राजेश जैन जी यहाँ पर उपस्थित हैं और भी जो भी सदस्य कार्यकारिणी के यहाँ पर उपस्थित हो सभी यहाँ पर आ जाएं। श्री रमेश जैन चक्की वाले, श्री रमेश जैन चक्की वाले, अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अरुण जैन मुलेड़ा वाले आए हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जमल है वो क्या है? सभी श्रीफल चढ़ाकर मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरा मंत्री जी से निवेदन यहाँ है, कुमार जैन एडवोकेट आए। धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करता हूँ श्री अजय जैन जी निहारिका। फोकस बनाया करो इसमें, एक आंख बंद करके ग्रुप क्लियर आएगा जब क्लिक कर दो। मैं खींचो खींचो बिल्कुल क्लोज हो जाऊँ, क्लोज अप बनाऊँ इनका दोनों का बस आगे बढ़िया। श्री उमेश जैन जी असोड़ा हाउस, उमेश जैन जी असोड़ा हाउस। लाइट डाल को इसकी तो निकल नहीं इसकी लाइट के ब्लॉक के अध्यक्ष श्री दयाचंद जी जैन। जरूर
इधर जगह इधर को छोड़ रहे हैं, इधर वो लोग बना के दोनों तरफ फ्रेम बना के देते हैं। फिर काट दिया। सही तो है। धन्यवाद। ऐसा नहीं कोई पूछता बंदी अब मैं और अतिथि जब तक आए, मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी अपने दोनों हाथ उठाकर मुनि श्री जी के समक्ष नमोस्तु हे स्वामी, नमोस्तु मुनि श्री। सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे, थोड़ी भक्ति और शक्ति के साथ पवित्र बात का टेस्ट करेंगे। घंटा मांगे रहे जीवं दवं जिंगर सिर जिरनी दिठम जिंद वंदम जनात्मा और महानुभाव। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई इसलिए दुखी है कि मेरे सामने वाला सुखी है इसलिए मैं दुखी हूँ कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है। वो अमीर है, मैं गरीब हूँ। उसकी नौकरी अच्छी है, हमारी नहीं है। उसका व्यापार अच्छा है, हमारा नहीं है इतना अच्छा। हमारा है लेकिन हमारा उतना अच्छा नहीं है जितना उसका है। अगर वो करोड़पति है और हम लखपति हैं तो हमें दुख इस बात का है कि वो करोड़पति है, हम नहीं है, हम लखपति। दुख तो है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर दुख को सुख में कैसे बदले, सुख कहाँ मिलेगा। कुछ लोग खामा में ही दुखी है। बेटा पढ़ नहीं रहा है तो दुखी, पास नहीं हो रहा है तो दुखी, पास हो गया है तो दुखी कि अब अच्छे स्कूल में से भर्ती कराना है। खामा की चिंता है। शादी नहीं हो रही तो दुखी, शादी होगी तो अब इससे दुखी है कि पता नहीं कैसे रहेगी मेरी बेटी। दुखी तो दोनों तरफ से, नहीं हो रही तो शादी नहीं हो रही, हो गई तो आगे मेरी बेटी चली गई। बेटे की शादी नहीं हो रही तो दिक्कत, हो गई तो दिक्कत, अब बहू आ गई है उसका खर्चा हो जाएगी। खामा खा के भी दुखी है और दुख का कारण इस पंचम काल में एक शर्त है। इस पंचम काल के अंदर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता क्योंकि इस पंचम काल का नियम है, इसका नाम ही दुखमा काल है। सब दुखी रहेंगे, चाहे साधारण हो चाहे विशेष हो, कोई भी हो जीव तो दुखी रहेगा। लेकिन इस पंचम काल में भी सुखी रहने का एक उपाय है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सवाल रहता है कि हमें सुख मिलेगा कहाँ। तो आचार्य भगवतों ने हमारी जिज्ञासा का समाधान किया है। पंचम काल में भी उन्होंने बताया है कि आपको सुख मिल सकता है, कहाँ मिलेगा। तो आचार्य भगवत पूजपाठ स्वामी जी हुए हैं, पहले उनके परिचय के बारे में बता चुके सारा। देवों ने उनके चरणों की पूजा करी, इसलिए उनका नाम पूजपाठ स्वामी पड़ा। जैन व्याकरण, ग्रंथ, उपदेश, भक्ति, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति इत्यादि भक्तियों को लिखा। आचार्य पूजपाठ स्वामी जी यहाँ पर हमारी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने हर भक्ति की चौथे नंबर की गाथा में लिखा है, दोनों हाथ जोड़ेंगे, उनकी गाथा का उच्चारण करना है। श्री मुखालोक नादेव श्री मुखालोक नभवे आलोकम भीष्णस्य तत्सुखाव्याप्ता कुता। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं श्री मुखालोक नादेवा। कई लोग लेट आते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सबको लाते हैं, ऊपर पीछे रखो, आप आगे मुझ बैठे, कोई तो लेट आएगा ऊपर से आगे बैठ, मैं सब पे बैठ जाऊँगा, साइड से बैठो।
यहाँ किसी अच्छे साधु का चतुर्मास करो, बहुत सारी कमियां हैं अभी। लोगों को सभ्यता नहीं है, साधु को प्रवचन सुन रहा तो कैसे आना है? पहले आया करो 10 मिनट पहले, उनके लिए गाड़ी लगाओ टैक्सी में। हाँ, सारी बातें नहीं कर ली बेटा, घर ले जाना, चाय पिला देना, नाश्ता करा देना, 100 रुपये खर्चा करा देना। मंदिर में प्रवचन सुनने आते हो तो शाम को कथा करो, गुरुद्वारे में जाना दर्शन करने होंगे, देख के आना उनको, वहाँ पर बोलते भी नहीं। तो मैं सारी बात देखी, बाबा देखो वहाँ सारे आशीर्वाद ही नहीं देंगे, घर में तो हाथ भी नहीं उठते हैं, ना तो जवाब भी नहीं होती। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देशना के बीच में अगर कोई बोलता है तो उसको ज्ञाना वही तीर्थ कर्म बनता है, कहीं भी बताया। आचार्य भगवत उसका स्वामी जी लिख रहे हैं, श्री मुखा लोकनाथ देवा श्री मुखा लोकनाथ भवे, जिनेन्द्र भगवान की श्री भीतराग रूपी लक्ष्मी के अलंकृत जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से ही साक्षात लक्ष्मी के मुख का अवलोकन होता है। जिनेन्द्र देव के दर्शन से रही जीव को वह सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इस गाथा में आचार्य उसका स्वामी जी लिख रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान का जो मुख है उसको देखने से जो सुख रूपी लक्ष्मी का अनुभव होता है, वो कितने के बेटे का चेहरा देख लो, पत्नी का चेहरा देख लो। पत्नी के लिए यहाँ तक बताती है, स्त्री का सुबह उठते के साथ ही मुख मत देखना, दिन अच्छा नहीं जाएगा, खुले बाल होंगे, चेहरा काजल बिखरा बिखरा होगा। नीतिकारों ने लिखा है कि कभी भी प्रातः काल उठ करके स्त्री का चेहरा मत देखना। और वो कह रहे हम तो सुबह ही देखते हैं, इसलिए तो तारे गर्दिश में है। इसलिए पहले पुराने लोग घर के अंदर मंगल कलश एक रखते थे घर के सामने, जिससे उठते के साथ ही उस मंगल कलश को देख लें, फिर बाद में तो देखना ही है सौभाग्यवती को। तो आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं कि उन चेहरों को देख करके हमें आनंद नहीं मिलता है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, घर के कुटुंब परिवार के या अड़ोस पड़ोस के जो सदस्य हैं, उन लोगों के चेहरे को देख करके वो आनंद नहीं मिलता है जो वीतरागी भगवान के मुखमंडल को देख करके आनंद मिलता। देखना प्राय करके संकट के समय में हमें पता नहीं क्यों भगवान याद आते हैं, और जब हम भगवान को अच्छे से देख लेते हैं तो एक आनंद भी आता है। और वो जो आनंद आता है वो आनंद ना तो हम बाजार में देख पाते हैं, बड़े से बड़े महंगे से महंगे खर्चे करने के बाद भी हमें वो आनंद नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि जो सुख भगवान के चरणों में मिलता है, उनके दर्शन करने से मिलता है, वो सुख हमें कहीं भी नहीं मिल सकता और अन्य किसी चीज़ में तो है ही नहीं। और देखो हम दर्शन करने जाते हैं, कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अन्य अन्य मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, मूर्तियाँ तो वहाँ पर भी होती है, लेकिन वीतरागी भगवान को देख कर के ऐसा लगता है, कभी कभार तो ऐसा लगता है जैसे कि हमसे बोल रहे हो, चेहरे से दृष्टि नहीं हटती। वहाँ पर क्यों नासा पर है दृष्टि तुम्हारी, मोहिनी मूरत कितनी प्यारी, देवों के तुम देव कहाओ, सत जगत की चूर गवाओ। और देखो कितनी बड़ी बात कह रही है, देखो सामने भगवान विराजमान है, नासा पर दृष्टि है, नासा माने नाक की भगवान, ना तो आँख बंद करते हैं, लोग कहते हैं आँख बंद। कुछ लोग मंदिर में आके भगवान के सामने ऐसे खड़े हो गए। भगवान के सामने आँख बंद करने का लाभ ही क्या हुआ? अरे 3 लोग के नाच के पास तो आप आए हो और उनकी मुद्रा को देखने के लिए उनके सामने आँख बंद करके खड़े हो गए। जब यहाँ से चले गए पहले तो इनको देख लो, और जब यहाँ से चले गए तब उस आँख बंद करके इस छवि को उस समय देखना है। वो लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने आँख बंद करके खड़े हुए थे, तो घर में रह लेते, आँख बंद करके रहना। भगवान के मुखमंडल को देख के कितनी भगवान हमें देते कुछ नहीं, लेकिन प्रेरणा बहुत मिली। उनके चेहरे पर नासा पे दृष्टि है, मंद मंद मुस्कान है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे हैं, पीछे से करम आए चाहे आगे से आए, मैं समता भाव से सहने के लिए तैयार हूँ। इतना संगीत ले आचार्य भगवान यहाँ ये लिख रहे कि इनको देख करके हमें ये प्रेरणा, मंदिर आते क्यों नहीं, दर्शन करने आगे, अब क्या मिलेगा, दर्शन क्यों किए?
अब यहाँ आंसर नहीं, सुख शांति नहीं मिलती बच्चों। ये जो समो शरण है, ये भगवान का जो मंदिर है, ये समो शरण है। पहले भी बताया था, सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों के बाद मानस स्तंभ होता है। यहाँ तुम देखा होगा सीढ़ी भी 3, 5, 7, 11, 21 ऐसे कदमा होती है, गिनती की संधि होती, विषम होती। तो सीढ़ियों की संख्या है और वहाँ पर फिर सीधा मानस स्तंभ के बाद गोपुर द्वार और फिर अंदर जाकर की 12 सवाई जो बनाई है, फिर भगवान की वेदी आती है, कमल सिंहासन, उसके पीछे भावमंडल, छत्र, जगत और ऊपर शिखर, ध्वजा, कलश, भी सब चीजें भगवान की प्राप्तियाँ ने अष्टर मंगल ग्रह ऐसे करके पूरा समोशन देते। यहाँ पर आके भगवान को देखा और भगवान को देखकर बस एक ही कल्पना करते कि हम भी भगवान आप जैसे बनेंगे, इसीलिए हम रोज मंदिर आते। बाकी किसी कोई काम नहीं है। और इनकी पूजा भक्ति करके इनको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं साधुओं को आहार दान दे करके हमने एहसान कर दिया, भगवान के मंदिर में दान दे करके हमने एहसान कर दिया। एहसान नहीं किए। भगदेव शास्त्र गुरु इनके लिए कुछ करते हैं तो आपका ही लाभ होगा। इनको दे करके भी आपको पुण्य लौट के मिलेगा। जैसे आचार्य भगवंत ने दिया है, साधु को आहार दान देने से नरक और त्रियंश 2 गति तो नष्ट हो जाती है। और इतिहास उठा के देखो, 24 तीर्थंकर जो हुए हैं उनमें से कोई भी एक ऐसे तीर्थंकर नहीं है जिन्होंने पूर्व भंग में भगवान को आहार दान न दिया। ये 2 चीजें, दान और पूजा। पूजा से यश मिलता है। अगर यश चाहिए तो पूजा करना। जिनने यश प्राप्त किया है तो देखना पूर्व में उसने कहीं ना कहीं यश प्राप्त करने के लिए पूजा करी होगी या पूजा की होगी तो यश मिल रहा होगा। और भोग सामग्री जो मिल रही है कि राजा महाराजा अधिराजा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर नारायण पतिनारायण चक्रवर्ती, ये जितने भी हैं पद, कभी भी आज के समय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये जितने भी पद हैं ये मुनि महाराज को दान देने से मिलते हैं। भोग सामग्री भोग देने से मिलती है, यश की सामग्री पूजा से मिलती है। ये आचार्य भगवान का नियम सभी के सिद्धांत का। अब भगवान के दर्शन करने आ गए हैं, लेकिन सुख जो मिल रहा है वो सुख कहीं मिलता नहीं है। घर में जाकर के मंदिर में तो ऐसा लगता है चलो भैया बैठे रहे, लेकिन फिर भी जाना तो यही है घर। तो घर जाकर के वहाँ पे बढ़िया तरीके से सब काम कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना है, एसी कूलर पंखे सब कुछ लगे हैं, लेकिन फिर भी खाना नहीं है। मंदिर में टेम्परेचर 0 है और अब देखो गर्मी पड़ने वाली है। बता रहे थे तो 36 टेम्परेचर था मार्च के महीने, अभी तो अप्रैल मई जून सब पड़ा है। और उसमें कड़ाके की ठंड पड़ी हो चाहे सड़ी गर्मी पड़ रही हो, अपन को तो जिनको धर्म करना है वो बूढ़ी महिला लाठी लेकर के 5 बजे चलती रेंगते मंदिर आ गई है। और मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन कर लिए हैं। तो दर्शन करने के बाद तो बूढ़ी महिलाएं थी पुरानी, उनके साथ घटना भी घटती थी। स्वास्थ्य खराब हो गया है और स्वास्थ्य खराब होने पर तेरी बहू आज तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। बस एक ही जवान पे बात हुई। और शाम को भी रात को भी दोपहर को कोई संख्या मिल रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं, अरे आज तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं करे। पूरा दिन ही खराब हो गया। रात हो गई, कुड़ करते अस्वस्थता के कारण उम्र 80-85 साल की हो गई है और फिर भी रात भर भगवान क्या होगा, जिंदगी बर्बाद हो गया, कैसे होगा, रो रहे हैं। तो क्यों भी रहे? सुबह उठे, नहा धो करके, तबीयत खराब हो चाहे ठीक हो, पर सब तो कहा जा रहा है, लाठी उठाई, रेंगते मंदिर आ गए और अब भगवान के दर्शन कर लिए और घर जाके पूछ रहे हैं क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तो ठाकुर जी के दर्शन हो गए, बस अब तो ठीक है। तो भगवान से भी कह दिया ये तू संभाल, तू जाने, तेरा काम जाने। बंदूक लगाया, सिर में दर्द था, सिर लगा लिया, सर दर्द ठीक हो गया। बुखार था, थोड़ा सर में लगा लिया, हाथों पे लगा लिया, बुखार उतर गया। अपन लोग इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, ठोकवाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे रोग ही नहीं ठीक हो रहे। कहीं ना कहीं श्रद्धा की कमी है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जरा जरा मेरी हरो, करो मोहि का रटा हुआ है। पूरा रहता है, एक सांस में पढ़ देंगे, लेकिन विचार करो कि ऐसे बन नहीं पा रहे हो। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, क्या जिनेंद्र भगवान के बिना व्याकुल होते भी हो या नहीं होते?
चिंतन करो। कैसे जल मिनमिन, जल के बिना जैसी मछली तड़पती है, भगवान मैं तुम्हारे बिना ऐसी व्याकुल होता हूँ, और अगर कुछ फल मिलता है तो उसका फल ही मिले, तुम बिन मैं व्याकुल हुए जैसे जल मिनमिन। जन्म जरा, जन्म और जरा माने बुढ़ापा, जन्म जरा मेरी हरो, करो मुझे स्वाधीन, मुझे स्वतंत्र कर दो। अगर करना है तो मेरी जन्म, जो मेरी जरा ये वृद्ध अवस्था है इसका नाश कर दो, बस हो जाता। ऐसे शब्द लिखे हैं उन्होंने, जिनकी मंगल पाठ उन्होंने लिखा है, मंगल राय, झानक राय, उदयदास, ऐसी ऐसी पूजा है, केवल रवि की पूजा देखो। लेकिन अपन लोग उतना कर नहीं पा रहे। सुख तो चाहिए, लेकिन सुख वाले काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक बेटा था, उस बेटे की बात मुझे याद आ गई। दादा दादी मर चुके हैं, नाना नानी थे नहीं, और जो पिताजी हैं जन्म होने के साथ ही वो भी मर गए। माँ तो एक उसकी माँ है, और वो माँ दो चीजें एक साथ आ रही है, एक दादी की बात है और एक माँ की बात। दादी वाली बता दो। एक बेटा है, उसका नाम तो गोकुल था, इसका नाम सुरेश। हुआ ये है कि नाना नानी मर चुके हैं, शादी हो चुकी है उसकी माँ की, माता पिता जन्म देते के साथ ही चल बसे। नाना नानी है नहीं, दादा मर चुके हैं। एक बूढ़ी महिला है, उसकी दादी, वो उसका लालन पालन कर रही है। उसके जीवन से पूछो जिसके सामने उसका बेटा मरा हो, जिसके सामने उसकी बहू भी चल बसी हो, और बुढ़ापे में भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई है, ऐसे व्यक्ति कैसे दुख सहते होंगे। कभी कभार हमें लगता है हमसे बड़ा दुखी कोई है नहीं। हाँ, हमें ऐसा सोचते हैं मैं ही दुखी हूँ, दूसरा तो कोई दुखी नहीं है। लेकिन आचार्यों ने दिया है कि अगर अपने दुख को देखना है तो अपने से नीचे वाले को देखो। एक बार तुम क्या हो, तुम्हें एक दिन का गुजारा करने के लिए 1000 रुपये मिलते हैं खर्च करने के लिए, उससे जाके पूछो जो 10 रुपए के नोट में भीख मांग करके गुजारा। और तुम लोग तो 2 हाथ पैर तो हैं, उनके पास तो हाथ भी नहीं है। लेना तुम घसीट के जो दिल्ली जाओगे, लाल किले के सामने फुटपाथ पे 1000 भिखारी घूमते हैं, उनको देखो उनकी स्थिति है, लेकिन वो फिर भी उसमें खुश है। अपन लोगों के पास इतना कुछ है फिर भी हम दुखी हैं। हाय रे इतना हो गया, मर गए, फलाना ढिमका, दुनिया भर के दुख हम लेके बैठे। और वो बूढ़ी महिला लोगों के यहाँ बर्तन मांग रही है, बर्तन मांग करके कुछ पैसे मिलते हैं, उससे अपने बच्चे को पढ़ा रही है। और वो जाते वक्त जो भोजन मिलता है उसको भोजन खिलाती है, वो भोजन बेटे को खिलाती है, और जो झूठा भोजन है वो खुद खा के अपना पेट भरती है। आप लोगों के साथ स्थिति नहीं होती। हम लोगों ने तो जीवन उदाहरण देखे हैं। इसलिए साधु का वैराग मजबूत रहता है, क्योंकि वो चल रहे हैं, चलते चलते उन्हें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। और वो बेटा दादी माँ से कहता है, दादी माँ मुझे घूमने जाना है, कुछ दो, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, घूमने जाना है, बच्चे हैं, हम जिद कर बैठे, उनको थोड़ी ना पता है बड़ा है क्या दुख है क्या सुख है, उनको तो बस जो चाहिए। हाँ, हमें तो अपनी फरमाइश रखनी है, हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। सामने वाला जिए हमें वो चाहिए जो हमें हमारे मन में मांगा है। हम दूसरे का दुख नहीं देख सकते। और उस बुरी माँ ने कुछ पैसे निकाल के दे दिए और कहा, जा बेटा तू खुश रहे। बच्चों की खुशी के लिए माता पिता क्या नहीं करते, और बच्चे आखिरी में कहते क्या है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। सुनने को ये मिलेगा, करो चाहे कितना भी पेट काट करके उनको पाला है, अपना निवाला भी उनको खिलाया है, फिर भी सुनने को ये मिलेगा तुमने हमारे लिए किया क्या है। ना 3 में या ना 13 में, अभी तो तुमने कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन सुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि इतनी ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं माता पिता से कि हाथ तक खड़ा कर देते हैं मारने के लिए। उनके दिल से पूछो क्या बीतती होगी। लेकिन कहा है किसी ने, लाही देता है पेट काट कर बाप खिलौना बच्चे का, लाही देता है पेट काट कर बाप खिलौना बच्चे का, ना जाने कितनी कशिश बच्चे की फरमाइश में हो। जो हम मांगते हैं तो माता पिता से भूखे रहे, क्योंकि बच्चों को भोजन तो दे ही देते।
और हम जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, वो तड़पे कुछ भी हो। इसी कहते हैं कृतज्ञ व्यक्ति। पूज्य आचार्य गुरुदेव के पास बैठे थे, चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा जो गुरु को छोड़ के चले जाए उन शिष्यों का क्या होना चाहिए। तो बता रहे थे कि जो माता पिता को धोखा देते हैं, तो जो गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, धोखा देते हैं, वो व्यक्ति कृतज्ञ है। और उस समय हमें तो पता नहीं लगेगा, तो उन्होंने बताया, हमने कहा उसका प्रायश्चित क्या है, तो कहने लगे बेटा प्रायश्चित ग्रंथ में इस कृतज्ञ व्यक्ति के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, नियम से नरक गति का ही वर्णन होता है। जिसने एहसान करा उसके एहसान को मानने के बाद आपने उसके साथ फरामोशी कर दी है, ये उर्दू के शब्द है। अपने हाथ उसको कृतज्ञ कहा है कि आपके ऊपर किसी ने उपकार किया है, आप उसका उपकार तो कर नहीं रहे हो, परोपकार तो कर नहीं रहे हो, उसके बदले में उसका आपने अहित कर दिया। जब पूरी जिंदगी तो आपको कमा के दिया, आपको खड़ा किया, तो जब आपको करने का समय था आप धोखा दे के भाग गए। तो ऐसे ही इस बूढ़ी महिला ने उस बच्चे को पैसे दे दिए हैं। तो देने के बाद वो बच्चे के मौज मस्ती करनी है। अपन लोगों को मौज मस्ती करनी है, कोई कितना भी कष्ट में जीवन जिए, हमें तो अपना काम अपना उल्लू सीधा करना है बस। तो वो बच्चा मेले में जाकर के बच्चों के साथ खेलने लगा, कोई गोल बच्चे बल्ले काफी दुनिया भर के खाने पीने के आइटम, वो जो दुनिया भर के झूले मेले खेले, सब मौज मस्ती करे और शाम को लुटाए। बूढ़ी माँ ने कहा क्या क्या देखा, झूले देखे, मेला खेला, सब देखा, क्या क्या खाया, हमने ये खाया, हमने ये खाया, तुमने क्या खाया, मैंने तो कुछ नहीं खाया। तो पैसे कहाँ हैं, पैसे तो मेरे पास नहीं। अब गुस्सा भी क्यों आया है कि मेरे पैसे देने के बाद भी तू भूखा रहा, इसलिए गुस्सा आया है। कितनी उदारता होती है माता पिता के रूप में, सही में। इसलिए आचार्य कुलकुम स्वामी ने साधु के 3 रिश्ते बताए हैं। माँ, सामने जो बुजुर्ग महिला उसको माता कह के संबोधन करना, जो कंधे के बराबर है उससे बहन, और जो कंधे से भी छोटी है उसको पुत्री या बेटी कह के आप संबोधन कर सकते हो, क्योंकि उनके अंदर उनका हृदय इतना बड़ा होता है। पर वो उससे में तमा गई कि मेरा 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 बेटा भूखा रहा, बस उससे में लगा दिया, पैसे दिए, सब खो दिए, खा गए। तो रोने लगा, और रोने के बाद कहने लगा ये मैं लाया हूँ आपके लिए, पैसे जो थे इसमें खर्च कर दिए। देखा तो वो तला था, तो कहने लगी ये क्यों लाया, तो कहने लगा जब तुम रोटी बनाती हो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, उन हाथों को जलते हुए मेरे से नहीं देखा जाता, इसलिए मैंने भूखा रह करके ये तवा खरीद लिया है आपके लिए। अब तो उससे रहा ही नहीं गया, रो पड़ी, गले से लगा लिया। तो उसने कहा कि रो क्यों रही हो तुम, तुम्हारे लिए तो उपहार लाया। जानते हो उसने क्या कहा, मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया है, कितनी गर्मी में भूखा रह करके मेरे लिए लेके आया। उस बच्चे ने क्या शब्द बोले, कहने लगा माँ मैं तो तेरे लिए एक ही दिन भूखा रहा हूँ, तुम तो मेरे लिए कितने दिन भूखी रही होगी। इतना सुनते ही उसने उसको गले से लगा लिया, फिर दोनों रोने। अब देखें हमारे जीवन में क्या भगवान के प्रति भी ऐसा समर्पण है या नहीं है। बच्चों के प्रति पति पत्नी बेटा बेटी माँ बाप भाई बहन अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार दुनिया भर के रिश्ते नाते हम ईमानदारी से निभा लेते हैं, लेकिन क्या जिनके पास हम चाहते हैं कि हमें सच्चा सुख मिल जाए, क्या उस मंदिर में जिन्हें भगवान के प्रति सच्चा सुख पाने के लिए हम इतनी ईमानदारी से उस रिश्ते को निभा भी रहे हैं या नहीं निभा रहे। सोचें, तुम बिन में व्याकुल हुए हूँ जैसे जन्म जनादेवी हो करो मोहि स्वाधीन। कितना छोटे से हैं ये अक्षर, छोटी सी 2 ही पंक्ति तो है, लेकिन बात कितनी बड़ी लिखी है कि जैसे मैं आपके दर्शन नहीं करता हूँ तो मछली की तरह तड़पता हूँ। अपन लोग देखें कि तड़प भी रहे या नहीं तड़प रहे। तो हमें हमारे दिल से पूछो, हमें दुख कब होता है जब हमसे कहते हैं कि महाराज जी बहुत बड़ा धर्मात्मा है, और वो व्यक्ति जब अभिषेक करने भी नहीं आता और मंदिर भी कभी कभार का है, तो हमसे हमारे दिल पे
एक दर्द सा होता है, दुख होता है कि देख सामने वाले कैसे चापलूसी कर रहा है, हमारे सामने खड़ा होगी। धर्मात्मा भी बता रहे ना तो अभिषेक करते, ना धर्म करते, ना पूजा करते, बड़ा मन में खेल रहता है। और फिर वो कहते हैं हमारे संकट तो दूर ही नहीं होंगे। तो भैया संकट कैसे होंगे दूर? संकट को दूर करने के लिए, संकट दूर करने जितना कर्म दूर करने का काम भी करा है नहीं करा। यहाँ आचार्य भगवान दे रहे हैं कि भगवान के मुखड़े को देख कर के तो एक ऐसा अनंत सुख प्राप्त होता है, वो सुख हमें मिलता नहीं। कई बार होता है जो नित्य प्रतिदिन पूजा करने आते हैं उनकी भी कभी कभार अस्वस्थता के कारण मंदिर छूट गया। उस दिन मंदिर छूट गया है। कभी कभार तो ऐसा होता है मंदिर छूट गया, काम ज्यादा करे, घर के दुनिया भर के काम कर लिए। दिवाली के समय होता है घर साफ करना है, ऊपर से नीचे तक मकान साफ कर दिया, झाड़ू पोछा, बर्तन बांटे, चूल्हा चौका, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर सब हमने साफ कर दिए, सबकी हिसाब कर दिए, सब कुछ कर दिया है और दिनों से ज्यादा काम किया है। लेकिन रात को सोते सोते मन में कसर रहती है, पता नहीं आज काम तो ज्यादा किया है लेकिन कुछ छूट सा गया। कमाई भी करी, काम भी करे, सब काम करे, लेकिन कुछ छूट गया है, पता नहीं क्या मन में कसर है, मन शांति करे। और जब अगले दिन उठ के भगवान के पास गए और अब घर आ गए हैं, अब कुछ नहीं किया है फिर भी मन प्रसन्न है। ये आनंद जो हमें सुख मिलता है, सुख कहाँ है? सही मायने में मिलता है सच्चा सुख जीवन भगवान तुम्हारे चरणों में। ये अर्पण है भगवान के ध्यान तुम्हारे चरणों में। ऐसे तो पढ़ते हो सच्चा सुख आपके जो चरणों में है वो कोई नहीं है। मैं आपको सब कुछ समर्पण करता हूँ, अंत समय में भी ये भगवान मेरा मरण आपके चरणों में हो। जिसका समय भगवान के चरणों में बीत रहा है उसका जीवन तो आनंद में है। तो कई बार हमने देखा है पैसा तो बहुत है लेकिन धर्म नहीं है। जिनके पास पैसा बहुत है धर्म नहीं है वो एक रिक्त से है। तो कई बार हमने देखा है तो गरीब भगवान की पूजा की ऐसी होती है, इसके नीचे तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा। ऐसी पागल भक्ति हाँ कभी कभार हमारे साथ हो जाती है। लेट के महाराज जी जाने नहीं देंगे, हम क्या करें? राम जी भी नहीं जा सकते हैं, करें क्या? ठीक है नहीं आप करो। ऐसी शांति सागर की शांति कर देंगी महाराज जी चित्रमास की घोषणा करो, कल आना फिर आना वहाँ आना ऐसे करके एक दिन चलेंगे। महाराज जी आज घोषणा करनी पड़ेगी तो कह लेंगे आज तो नहीं करूँगा कल सुबह कर दूँगा। शर्त ये है जो समाज सबसे ज़्यादा होगी उसको घोषणा कर दूँगा। अब क्या बसों की बसें लग गई, चलो भैया वहाँ के नाती पोती महाराज सांगली महाराष्ट्र के जो कस्बे जिले हैं बसें लग गई है, शांति सागर भी है तो सब लोग चले गए। हाँ कल कर दोगे? पक्का कर दोगे? हाँ ठीक है कल कर दूंगा, तुम आ जाना। जितने लोग जिस समाज की सबसे ज़्यादा होंगे घोषणा उसकी। हुआ ये कि सब लोग तो बसों की तैयारी कर रहे हैं और उन भीड़ में से एक आदमी बल्ला नाम था उसका, पहलवान को पाते के नीचे बैठेगा। पहले तक ऊँचे चलते थे 3-3 4-4 फुट की, तो छोटे साधु हो गई तो छोटे तक हाइट छोटी हो गई। तो वो बल्ला रात को उनके पाटे के नीचे जब सब चले गए वो बैठा तो भीड़ भाड़ में उनके नीचे घुस गया, लोगों को दिखाई नहीं। और जब सब चले गए आचार्य महाराज तो अपनी साधना में मस्त थे। उस बल्ला ने बोल दिया, 4 आदमी थे उनको बोल दिया सुनो हटो यहाँ से। वो पाटा उठाया, आचार्य श्री को पाटे समेत उठा के ले गया। हाँ और वो तो ध्यान में मस्त है, उपसर्ग समझ के मान वो तो बैठ गए और वहाँ पाटा ले जाके रख दिया। वो साधना में मस्त सुबह आके खोली तो समाज खड़ी थी, पूरा गांव खड़ा था। उसमें बल्ला ने इकट्ठा कर लिया, नाम था तो कहने लगे आप कोई वैसे देखे पहले घोषणा करो, पूरी समाज खड़ी है घोषणा करो। ऐसे पागल मंत्री होते हैं। ऐसी हनुमान जी भी पूरा बाल उठा लिया और बाल उठा करके जब जाने लगे तो अयोध्या के ऊपर से गए तो कुछ सैनिक राम जी के पास जाकर के कहने लगे देखो वो भरत जी के पास कि ये कोई दुष्ट है और हमारी नगरी का हित कर देगा। तो भरत ने जब देखा कि वाकई में सही कह रहे हैं, पहचान तो पाएंगे, जानते भी नहीं, बाण मार दिया तो नीचे गिरे। तो राम जय श्री राम कहते हुए नीचे गिरे। भरत रोने लगे भाई मैंने राम के भक्त को बाण मार दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। होश में आए, इसने दीप लगाया तो वो कहने लगे कौन हो तुम?
मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत सारी गिलानी के लिए उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तो उन्होंने कहा आप कौन हो? तो कहने लगे मैं तो राम का दास भरत हूँ। इतना ही कह के हनुमान जी को अहंकार था इस बात का कि मैं राम का भक्त हूँ। तो जब उन्होंने बात सुनी, भरत अयोध्या का राजा भरत और राम का दास कह रहा है, तो कहने लगे सही कहते थे राम कि भरत भरत ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरा नाम लेते थे भैया, तो ये बताओ भैया कैसे हैं? तो उन्होंने कहा सारी बात बता दी। तो कहने लगे सुनो वो बड़े भागी लक्ष्मण कैसा है? तो उन्होंने उसकी बात में बताया कि उसको लक्ष्मण शक्ति लग गई है, बाण लगा है, उसके लिए जड़ी बूटी लेके जा रहा हूँ। जाते जाते कहने लगे तो बड़भागी कैसे कहा आपने? तो कहने लगे मुझे तो अयोध्या का शासन मिला है, लेकिन बड़भागी तो वो लक्ष्मण है जिसे भगवान की चरणों की सेवा करने का अवसर मिला है, इसलिए वो लक्ष्मण बड़भागी है। मैं क्या करूँ इस राज्य को लेके, मुझे वो चरण मिल जाते मैं तो आज भी छोड़ने को तैयार। ये है हमारे अंतरंग की भगवान के प्रति समर्पण भाव। क्या ऐसा समर्पण श्रद्धा भाव बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा? विचार करें। सुख तो मिलता है, आज भी भगवान के चरणों में सुख है। अगर भगवान मानो हम जब गुरु जी के पास रहते हैं तो जब वो कहते हैं चलो अब विहार करना है, अभी सरगना से जब भेज रहे थे तो बस चरणों में झुके विदा कर रहे थे, झुके ही रह गए, आँखें ऐसे बहने लगी पानी। तो ये लोग तो बैठे हैं सोला उसके करें क्या, वो क्या उठे कैसे कैसे छोड़े तुम्हारे चरण, आंखों से आंसू नहीं रुके। और बाकी में उनकी कृपा कैसी है आप लोग तो नहीं जानते, गुरु की कृपा कैसी है। मुझे तो उनका जो इसमें प्रेम वात्सल्य मिला है, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा उनको। मैं तो आज भी आँख बंद करता हूँ तो उनके दर्शन मेरे आंखों में रहते हैं। सन 2014 में मेरा स्वास्थ्य अजमेर में खराब हो गया था, उस समय डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, क्षुल्लक अवस्था थी। वो दिन मुझे आज भी याद है। गुरुजी उनकी शुगर उस समय 500 से ऊपर थी और हमारा बिहार हो रहा है किशनगढ़ से, हम वर्तमान सागर जी आचार्य श्री से विदा ले चुके हैं और मेरा स्वास्थ्य खराब है। 5 दिन की लगातार 180 दिन में 125 अंतराल दिन की पूरी उस समय। तो मुझे दिन आज भी याद है कि कोई भैया बत्ती करने आता था तो मेरे से डरते थे, वो छूने के बाद दर्द होता। तो गुरु जी ने एक दिन मेरा हाथ हो रहा था, भीड़ होती तो कह दिया हाथ मत लगाना, तो राजा देवी की श्रद्धानंद जी वो मात्र 2 ही जने हाथ करेंगी। एक दीदी जो जबरदस्त नंदी माता जी है उनकी साक्षी जो वो 2 जने वो थे, एक परशुरानंद जी समय हरीश भैया थे, मंगलाशीष नाम था उनका। तो ये 3 जने हाथ में 2 जने हाथ कराते थे, एक जना शोधन करता था और गुरु जी कुर्सी बिछा के वहीं बैठते थे। कहते जब तक इसका हाथ नहीं होगा तब तक नहीं जाते। और मेरे को दुख होता था कि देखो खुद का तो स्वास्थ्य खराब है और हमारा उपकार करने के लिए बैठे हैं, इतनी बड़ी बात है। और वो दिन तो मुझे आज भी याद है, हम स्वागवती माता जी अष्टापद में थी और उनका स्वास्थ्य इतना खराब है और टेम्परेचर 48 था। गुरु जी का शुगर बढ़ा हुआ था, उस समय शुगर थी 650 और वो टीम के नीचे हम बैठे हैं सब। वो मेरे नहीं पहले तो उनका स्वास्थ्य खराब है, मैं उनका हाथ कराऊंगा फिर करूँगा। हम भी अड़ गए, हमने कहा हम भी नहीं करेंगे, आप करोगे तभी करेंगे। ठीक है सब बैठे हैं और जब आए तो कहने लगे चलो उठो, ज्ञानानंद जी को बोलो, कहने लगे आप तो उठो, कहने लगे नहीं आप लोगों को कष्ट हो रहा होगा, कहने आप लोग उठो। तो सबका 14 साधु थी, सबका आहार कराने के बाद 1 बजे आरती होगी। शुगर इतनी तेज थी, फिर भी कैसी सामर्थ्य होती है। भगवान अनाथ होगा तभी तो तुम्हें कोई भगवान मानेगा, और अगर कोई भगवान पने के साथ जीवन में है तो उसे हम अपना समर्पण कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे। मंदिर में हम आकर के भगवान को उतना समर्पण दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अगर गुरु के पास हम आ रहे हैं तो उतना समर्पण गुरु को दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अभी कल की बात थी 2 दिन पहले की, तो शास्त्री नगर में दरोगा जी की मिसेज को अटैक पड़ गया। परसों आए थे, कहने के महाराज जी क्या करें, तो बताया ना। और वो गए गुरु जी के पास, उन्होंने कहा आप जाओ, लाभ होगा आपको, बहुत अच्छी समाधि हो सकती है कि अगर नहीं तो कुछ ना कुछ तो लाभ आपको हो जाएगा। और गए वहाँ पर तो पूरी
श्रद्धा थी उनकी कि गुरु जी के पास जाऊंगी तो मेरे को कुछ मिल जाएगा। तो वो गए और जाकर के कहने लगे आचार्य जी हम जाए हैं, चर्चा करी है। तो उन्होंने कब बता रहे थे वो आप ही को। फिर महाराज जी चर्चा करी तो गुरु जी कहने लगे कि उनका जो नाम था मैं तो जानता नहीं, अशोक वगैरह जो, कहने लगे जाओ इसमें ले जाओ ठीक करके लाना। हॉस्पिटल में गए, जाते जाते तो वेंटिलेटर पे थे, आते आते वेंटिलेटर पे एम्बुलेंस में हटा दिया। और वो कहने लगे वो तो बेड की चर्चा वीडियो दिखाई, बेड की चर्चा कर रही है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है कल परसों में डिस्चार्ज कर दो। ये था समर्पण का फल। लोग कहते चमत्कार नहीं है, अरे तुम नमस्कार तो करो अच्छे से, चमत्कार तो आज भी है, लेकिन नमस्कार में कहीं ना कहीं हमारी कमी है। महानुभाव लोग घूमने के लिए विदेशों में जाते हैं, लेकिन जो वृद्ध हैं उनसे कहते हैं घूमने चलो, तो कहते हैं हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो भैया नहीं रहना। क्यों? कहीं जाओगे तो क्या होगा? चलो क्या दिक्कत है, घर में बैठे रहते हो? नहीं भैया हमें यहीं रहने दो। क्यों? कारण तो बताओ। अरे कहीं चला जाऊंगा तो ये छूट जाएंगे और ये छूट जाएंगे तो कहीं भी जाके मन नहीं लगता है। ये हमारे जीवन की सत्यता है। महानुभाव अपने जीवन में अगर सुख चाहिए तो भगवान को बिल्कुल अच्छे समर्पण के साथ मन वचन काया। मंदिर में जरूरी नहीं है 2-2 4-4 घंटे दो, कुछ लोग मंदिर में बैठे रहते हैं। अगर जो व्यक्ति मंदिर में ज्यादा समय दे रहा है, मान लें 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे, अगर 20 घंटे दे रहा है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि उसने बच्चे बीवी पत्नी माता पिता घर परिवार सारा समय उन्हें यहाँ दे दिया। जहाँ पर भी भैया दिया है कि थोड़ा समय थोड़ा धर्म थोड़ा कर्म संतुलन बनाना है। ज्यादा धर्म भी नहीं करना है, ज्यादा कर्म भी नहीं करना है। अगर ज्यादा कर्म करोगे तो धर्म छूट जाएगा, और ज्यादा धर्म करोगे तो कर्म छूट जाएगा। मंदिर में भी ज्यादा नहीं देना इसमें। हाँ, पूरे दिन के 2 या 3 घंटे जो आपके बैठते हैं पूरा निकालने के बाद 24 घंटे में से 8 घंटे की तो रात ही निकाल दो, और बचा कितना? 16 घंटे बचे। और 16 घंटे में 3 घंटे की दैनिक क्रिया निकाल दो, बचा कितना? 13 घंटा। 13 घंटे के अंदर आप लोगों का आना जाना आवागवाही निकाल दो, बचा 12 घंटे का दिन है आपका। उसमें 6 आवश्यक क्रियाएं करनी है और 6 आवश्यक क्रियाएं कर्म की भी है। आधा धर्म आधा कर्म, दोनों में संतुलन बनाना है। तो संतुलन बना करके फिर आपको मंदिर में थोड़ा समय दो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं बल्कि थोड़ा ही कहने लगे भैया श्रद्धानंद जी आए थे तो 5 मिनट देते हैं, ऐसा नहीं कहने का तात्पर्य समझना। थोड़ा मंदिर धर्म थोड़ा करो, लेकिन आत्मा से करो, अंतरंग की पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ करो, दिखावे से मत। अरे मंदिर में आकर के ध्यान कहाँ है? वो रामलाल की पत्नी आई है, देखो आज हमने ये पहन लिया, हमने वो पहन लिया, देखो उसकी बहू की जहाँ शादी हुई उसको ये इतना चढ़ाया, तुम्हें क्या मतलब? ना 3 में ना 13 में, एक ही खबर है। हाँ, किताब लेके बैठे, आज उसने छुट्टी कर दी, कल उन्हें छुट्टी कर दी, 2 दिन पहले क्यों नहीं आए? तो भैया तुझे क्या लेना, मंदिर आए धर्म कर रहे हो क्या बढ़ियापना कर रहे हो? लेकिन अपन लोग तो बढ़ियापना करने के साथ साथ चाहते हैं धर्म का फल पूरा मिल जाए। धर्म बनियापने से नहीं मिलेगा, धर्म का फल भक्तिपने से मिलेगा। भक्तपना है या नहीं है? बच्चापन, सीधापन, सादापन, भोलापन, पागलपन, कच्चापन, अच्छापन, सीधापन, बालकपन, बच्चापन, ये सारे अच्छेपन होंगे तब जाकर के हम भक्त हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं हमारे में टेढ़ापन, तिरछापन, चापलूसी, लगावट, दिखावट, बनावट, और वो लगावट के साथ साथ आजकल वो चल गया है सजावट। हाँ, दिखावट और सजावट हो तो ऐसी है जिसकी कोई नहीं। एक बच्चे ने कहा महाराज जी आशीर्वाद दे दो, आज बारिश ना हो। हमने कहा क्यों? कहने लगे आज विधान है। तो हमने कहा ठीक है हो जाएगा, टेंटर डले, क्या दिक्कत है? तो कहने लगे इसकी दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसकी है मम्मी वहां से यहाँ तक आएंगी, भीग गई तो सारा मेकअप उतर जाएगा। हाँ, पहचान नहीं पाऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं, बताओ क्या करें? और उसके साथ साथ दिखावट, लगावट, बनावट, रगावट, सजावट, और फिर चापलूसी, और उसके साथ साथ राजनीति, साम दाम दंड भेद। अगर इनके साथ मंदिर में आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के चरणों में आना है तो सरलता सहजता के साथ आओ, बच्चे बन के आओ, पागल बन के आओ, सबरी जैसा, राजा जैसा, मीरा जैसा, ये पागलपन हो जब तुम आओ। अरे 2 मिनट के लिए आओ चाहे, लेकिन इनके बन के आओ, लगे
यहाँ भगवान से कभी कभार ऐसा होता है, भगवान की बात करें कोई नहीं है, सारा तरफ देखते हैं कोई नहीं है, ठीक है आज तो सारी मन की बात कह देंगे, सारी भड़ास निकाल दिए, आंखों से आंसू टपक रहे हैं और घर चले गए और सबको शोर मचा मचा के बताया आज तो बड़ा मन लगा। क्यों? ना तो कोई विधान था ना कोई खाना था, मन क्यों लगा? आज तो बड़ा मन लगा। क्या बताऊं, आज तो भगवान के पास खड़े थे, बस बहुत मन लगा। अब वो क्या लगा? मन तो लगा कि दीवार से चिपका दिया क्या मन? नहीं, बहुत मन लगा। बस बता रहे, पकड़ पकड़ के बता रहे, लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन जो जहाँ तक बता रहे वो तो थी क्रिया, जो नहीं बता पा रहे वो है हमारा आनंद, और आनंद कभी बताया नहीं जाएगा। मांगा अपने जीवन में थोड़ा धर्म करें, लेकिन अच्छे से करें, भगवान के चरणों में जो सुख मिलता है वो सुख कहीं नहीं है। संसार की कितनी भी क्रिया कर लो, बड़े से बड़े ढाबे में, बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, अच्छे से अच्छे टेंट में, पंडाल में, शादियों में, रिसोर्ट में, जंगलों में, बीच पे या फिर पहाड़ों पे, नगरों में कहीं भी घूम आओ, अच्छे से अच्छे सिनेमा हॉल को देख आओ, पता नहीं कितने लोग आज संडे में गए होंगे। इसलिए अपने जीवन में धर्म को करो, अंतरंग से करें, आप सभी लोग अपने सबसे सुख को प्राप्त करें। इस पंचम काल में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सुख अगर है तो भगवान के चरणों में है। आप सभी भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पण करके अपने सच्चे सुख को प्राप्त कर सके, यही भावना लाता हूँ। मान भाव हम मेरठ के शास्त्री नगर में फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं तो मेरठ में ही फर्स्ट टाइम आया हूँ। सही बताऊँ तो यूपी का मेरा फर्स्ट टाइम का ये चांस है, तो पहला दौरा है कि मोदी ने यहाँ भेजा है। और यूपी के अंदर बहुत समय से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, सुधा सागर जी, कई साधु से चर्चा हुई, तो हमसे कहते थे यूपी जाने का कह रहे हैं, दसना पे जाना है, मन भी है और रुचि का भी है भेजने का, चले जाएँ क्या? तो 5 सालों तो इसीलिए रिजेक्ट होता रहा। ज्ञान सागर जी से जब पूछा मैंने सोनागिर में यूपी जाने का चले जाएँ, तो कहने लगे यूपी तो बहुत अच्छा है। तो हमने कहा अपना कुछ जाने के लिए बहुत बढ़िया है, हमने कहा चले जाए, चलेंगे। हाँ, मैंने कोई व्यवस्था वगैरह में कोई कमी तेरे नहीं, कोई कमी नहीं, अच्छा है जाना, लेकिन हमने कहा लेकिन क्या लगा तेरे बच के रहना। अब ये क्या कहा उन्होंने, तो भगवान जाने वो जाने, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की जो श्रद्धा, समर्पण, तो साधु के प्रति जो समर्पण भाव विनय है, ये लगी है। जो मैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका कई प्रांतों में रहे हैं, हिमाचल हरियाणा में भी रहे, लेकिन यूपी के अंदर जो अग्रवाल समाज में एक साधु के प्रति जो भावना है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि श्रद्धानंद जी हो या प्रवीतानंद जी हो या कोई फलाना, जो भी साधु आता है उनके लिए जो समर्पण भाव मैं देख रहा हूँ, मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है, गर्व होती है कि आप लोगों की सब साधु के प्रति जो श्रद्धा भाव है वो एक देखने को मिलता है। और मुझे जो मेरठ में आकर के प्रेम वास्तव में मिल रहा है, चाहे वो असोड़ा हाउस की कॉलोनी हो या आपके यहाँ की हो, और भी कॉलोनियों के लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरी भी कुछ हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं। शिष्य गुरु के आगे में रहते हैं, चाहे गुरु जब तक आज्ञा नहीं देते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और अभी कई सामान ज़्यादा है और समय ऐसा आ गया है, उस समय बाद ही चतुर्मास ऐसे लग रहे हैं कि निकट ही आ गया, और मौसम मार्च के महीने में ऐसा लग रहा है मई का जून का महीना शुरू हो गया। फिर भी मैं उत्तर प्रदेश से वाकिफ नहीं हूँ, यहाँ के लोग खान पान, रहन सहन, बोली चाली, हाँ यहाँ के लोग निवेदन भी बड़े तरीके से करते हैं। चलो महाराज जी मना करते तो कहते उठा के ले जाएंगे, तो डर सा भी लगता है कि उठा के न ले जाओ, बल्ला उठा के ले गया था। शांति सागर जी बहुत कुछ ऐसे होते हैं ना, तो लोगों का प्रेम अच्छा है। फिर भी आप लोगों के यहाँ अच्छा प्रेम वात्सल्य मिल रहा है, श्रद्धा समर्पण। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरठ में, उत्तर प्रदेश में आकर के मुझे इतना भी प्रेम वात्सल्य मिलेगा। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप अपने जीवन में प्रत्येक साधु के लिए जैसा हमारा सम्मान किया है, ऐसे प्रत्येक साधु को सम्मान देते रहना, इससे आप लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी शिक्षा मुद्रा को बदलाम देते हैं। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। कुछ सवाल पूछ ले पहले आप लोगों से, हैं हम कह रहे पहले पूछ लो, मुझे देखिए फील करो, ठीक है? कुछ सवाल पूछ लेते हैं। आहार दान देने से
आहार दान देने से 2 गतियां बंद हो जाती है, बाकी 2 बंद हो जाती है मनुष्य को देने की। अच्छा, इनके दोनों गतियों का नाश हो जाता है। मानव बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दीजिए। एक छोटी एक साधु को, उन तीनों को अगर संबोधन देना है, ऐसी पुरुष में भी लगा लेना। तो पुरुष सोचते हमारा तो नाम लिया ही नहीं महाराज जी ने, ऐसी पुरुष के संबोधन होते हैं। तो मुनि महाराज उनको बेटी छोटी को बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दीजिए। मुनि महाराज की अरे भैया 50 साल की हो गए, वो मनी तो मैं गुड़िया का है क्या? तो ये मुनि महाराज का संबोधन वाक्य है, इसको आप गुड़िया मत समझना, ये माता माने माँ समान। आचार्य श्री शांताराम का पहलवान दूसरा तख्त उठा के ले गया। उस जगह का नाम बता दो जो रिश्ते में भी आता है, उस गांव का नाम ऐसा है कि तुम्हारे रिश्ते में भी लगते हैं, और वो गांव का नाम भी है, कुछ अटपटा सा नाम है। आपको बताएगा कोई? नाश्ता 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 2 काम थे, 2 बता दोगे कोई? पूरा बताया था, नहीं बता पाओगे? सांगली के पास ही 2 छोटे गाँव थे। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दीजिए सदानंद जी महाराज के लिए। हमें कैसा संतुलन बनाना है? संतुलन बनाना है किसमें? हाँ, कर्म में और कर्म में क्या करना है? संतुलन बनाना। बहुत बढ़िया, हमें अपने जीवन को ऐसे जीना था। उसने दादी को एक तवा दिया था कि अग्नि में रोटी सेकूं, तो तवा मैं तुम्हें देता हूँ। तो जो तवा दिया था उस पैसे को खर्च करने के बाद अम्मा रो पड़ी, और अम्मा ने कहा कि तू मेरे लिए सारे पैसे खर्च कर दिए, तुझे कितना कष्ट हुआ होगा। तो उस बेटे ने क्या कहा, कोई बता पाएगा? बचपन से तुम मेरे लिए इतना कष्ट झेल रही हो, मैंने थोड़ा कष्ट झेल लिया। बहुत बढ़िया, मैंने आज ही तो झेला है, लेकिन तुम तो पूरी जिंदगी मेरे लिए रोती रहती होगी, कितना कष्ट झेला होगा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ तो पता ही नहीं चलता शादी किस लिए है। शादी हो गई क्या? कहने की माँ जी 2 बच्चे हैं, अब भी दोबारा एक और आई। करने का सुनो, शादी करने के बाद अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए। तो कहने के महाराज हमारी शादी भी हुई, बड़ी मुसीबत है, बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ। फिर भी धीरे धीरे किसी ने बता दिया था, मेरे महाराज जी उत्तर प्रदेश है, माने सब कुछ उल्टा पुल्टा है। पंक्ति सुनाई थी विनय पाठ की, वो कौन सुनाएगा वो बता दीजिए। विनय पाठ की 2 पंक्ति सुनाई थी, हाँ, जिसमें मछली का नाम भी आया है। तो उस विनय पाठ की 2 पंक्ति कौन सुनाएगा वो सुना दीजिए। हाँ, विनय पाठ की 2 पंक्ति सुना दो दीदी। हाँ देखो अरे वाह, तुमने गुरु जी का जो उपकार है, जो उनके ऊपर आशीर्वाद है, से बताए आप लोगों से गुरु जी का एक विशेष आशीर्वाद है। मेरठ और एक फिरोजाबाद, ये 2 नगरी ऐसी है जहाँ पर गुरु जी कहते हैं कि मुझे यहाँ आकर तो ऐसा लगता है मैं अपने घर में आ गया हूँ। और यहाँ के जितने भी समाज है, जैसे सोड़ा हो से काशी नगर है, टीबलोक है, इधर तुम्हारा बसंती बिहार है, थापर नगर है, सदर की समाज है, ज़्यादा तो नाम मेरे को नहीं पता है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ उन्होंने मंदिर बनवाए हैं, इतना उपकार किया है, और उनकी कृपा ऐसी है कि मैं जो देख रहा हूँ कि ऐसे उन्होंने अभी बस हसोड़ा उसके मंदिर में गया तो वहाँ मैंने देखा कि मंदिर नीचे मंदिर है, उसके ऊपर मुनि महाराज के रुकने का स्थान है। कि राजस्थान में क्या बड़े वहाँ का 27,000 स्क्वायर फीट एक बीघा, और यहाँ पर 9,000 स्क्वायर फीट एक बीघा। वहाँ जगह बड़ी कम से कम 1 बीघा का मंदिर तो होता ही है। मैं तो देख रहा हूँ कि कैसे छोटे छोटे मंदिरों में वो दिन कम पड़ जाएंगे, उनके उपकार, उन्होंने कितने ग्रंथ रचे हैं, कितनी समाधियाँ कराई हैं, कितना अध्ययन है। एक दिन किसी ने बोल दिया, किसी को पता नहीं था कि उनको कितनी गाथाएं याद है, तो एक दिन किसी ने बोल दिया माइक से, आपको इतनी 1000 गाथाएं याद है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने ज़्यादा बोला, मेरे को 11,500 गाथाएं याद है। उन्होंने बोल दिया था 13-14,000। तो तब पता लगा कि उनको 11,500 गाथाएं कंठस्थ याद हैं, और कितने ग्रंथ वो पढ़ चुके हैं, लगभग 400-500 ग्रंथ वो पढ़ चुके हैं। कितना अभी भी न होंगे। तो दीदियाँ वगैरह बता रही थी कि
40 लोग गुरुजी के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। ये अब हमें पता लगा कि उनके माध्यम से कि कितने ग्रंथ, कितनी विद्याएं, कितनी भाषाएं, कितनी समाधियाँ, कितनी साधना, कितना कुछ गुरुजी ने कराया। और जब मैं सन 2015 में जयपुर में था तो वहाँ के जो डॉक्टर थे, एक लेडी डॉक्टर थी, तो उसने कहा कि महाराज जी मैं 30 साल से शुगर पे रिसर्च कर रही हूँ और आचार्य श्री पे मुझे प्रैक्टिकल रिसर्च करना है। मैंने कहा क्यों? कहने लगी शुगर में नियम है कि दिन में 4 बार खाना है, फिर भी दिगंबर साधु एक टाइम खाते, चलो हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा एक अचंभनीय बात है। और गुरुजी उस समय 48 उपवास किए थे चतुर्मास को, उन्होंने एक आहार एक उपवास कर रहे थे और शुगर उनकी थी बड़ी हार्ड। तो उन्होंने कहा इनके ऊपर हमें रिसर्च करना है कि कैसे इतना स्ट्रगल सहन कर लेते हैं, पूरा संघ चलाना, समाज का। उस समय संतारा समाधि संलेखना का विषय भी चला था। तो मान ला गुरुजी का उपकार हम लोग, अगर उनका नाम ना होता, अगर वो ऐसी ना होती तो आज हमें कौन पूछता। कभी कभार ऐसा होता है कि शिष्य का गुरु के नाम से ही तो चलते हैं। देखो उनके नाम से आज हम लोगों का नाम हो रहा है और हमारे कारण पता नहीं उनके कारण कितने साधु हैं। और 45 साधु तो गुरुजी के हाथ से दीक्षित हैं और कितने साधु उनके माध्यम से बने हुए हैं। हम तो कर्नाटक में गए तो एक आचार्य महाराज से कहा, पूछा कौन है? हमने कहा आचार्य श्री विद्यानंद जी के शिष्य हैं, निर्णय सागर जी उनके शिष्य। अरे निर्णय सागर के शिष्य, उन्होंने तो मुझे पढ़ाया है। ऐसे पता नहीं कितने आचार्य हैं, कितने साधु हैं, कितनी गणनी हारिकाएं हैं जो उनके पढ़े हुए आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। ऐसे आचार्य, उनका परोपकार देखो, मरते हुए जाते हैं, जीते हुए लौट के आ जाते हैं। ये तो उदाहरण चमत्कार साक्षात ही देख रहे हैं। तो उनका एलाचार्य पदारोहण दिवस कल सेप्टेम्बर के यहाँ पर वो क्या है, यहाँ का सब काम फास्ट होता है, वेद बंद। तो क्या है, आज गुरु जी का एलाचार्य दिवस आज यहाँ पर मनाया। तो जितने गुरु जी के भक्त हैं, चाहे वसुड़ा हो, थापड़नगर, सदर, सेक्टर बाहर से आएंगे, जितने भक्तगण हैं लोग आ जाए, उस गुरु जी के जो शास्त्र हैं उनका विमोचन करेंगे और उनके माध्यम से हमें अध्ययन भी करना है। देखें उन्होंने क्या लगा है, गुरु जी के जितने भी हैं। अभी एक साइंटिस्ट बैठे गए थे, वो अगर कुछ भी बोले उसको रिकॉर्ड करो, जिससे कि हम लोगों को लाभ होगा। उनका विमोचन करना है। नाम अभी आपके सामने, आपके मंत्री जी बहुत देर से माइक लेके खड़े हैं, मुझे बहुत देर से घूर घूर के देख रहे हैं। मैं अपनी चर्चा को ज्ञान देता हूँ और ये सभी का नाम लेकर के सबको बुला रहे हैं। आप अपना शुरू हो जाओ, अब मत देखना बोलिए। हम सभी का बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। आचार्य वसुनंदी जी महाराज का आज एलाचार्य दिव्य पदारोहण दिवस हम सेक्टर 2 शास्त्रीनगर जैन मंदिर में मना रहे हैं। वैसे तो हमें ये 1 मई को ही 1 अप्रैल को ही मनाना था, लेकिन मुनिश्री का पहले से ही कार्यक्रम निर्धारित है और कल सुबह मुनिश्री का विहार कमलानगर जैन मंदिर के लिए हुआ, इसलिए हमने आज ही इसे मनाने का प्रयास किया है। हमने सभी गुरु भक्तों को आमंत्रण दिया था, आप आए और जो बाहर से आए हैं वो गुरु महाराज जी के शास्त्रों का विमोचन करें। श्री प्रमोद जैन एडवोकेट, अरुण जैन मोलेड़ा वाले, अजय जैन निहार असौड़ा हाउस और जो भी कोई बाहर के आए हैं, भैया फोटो खींच। शास्त्रीनगर जैन समाज द्वारा एलाचार्य पदारोहण दिवस के अवसर पर यहाँ से जो राशि एकत्र की जाएगी वो शास्त्र के छपने पहुंची जाएगी और मुनि श्री श्रद्धानंद जी और पवित्रानंद जी के आगमन पर शास्त्रीनगर जैन समाज द्वारा एक शास्त्र का प्रकाशन किया जाएगा और उसमें सभी के नाम आएंगे जो भी इसमें धनराशि, इसकी धनराशि मात्र 2100 रुपये रखी गई है। मैं जिनके नाम आ चुके हैं मैं उन सभी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए और शास्त्रों का विवेचन करें।
श्रीमती सुलोचना जैन, श्रीमती शशि जैन, नहीं उनका भी नाम लगे। श्री राजीव जैन 293/2, श्रीमती चेतना जैन, श्री विनोद जैन 963/2, श्री प्रवीण जैन रिठानी वाले, श्री नवीन जैन रिठानी वाले, श्रीमती मधु जैन अमित जैन सेक्टर 9, श्री धनेन्द्र जैन नीनू जैन सेक्टर 2, श्री दिनेश जैन अध्यक्ष सेक्टर 2, श्रीमती करुणा जैन अमृत जैन, मानसी जैन पुत्री मनीष जैन 100/2, श्री मुकेश जैन जैन स्वीट्स 87/3, श्री अभय जैन विद्यानगर, श्री मुकेश आदेश करेंगे वो उन्हीं के द्वारा छपवाई जाएंगी, इसलिए ऐसा शास्त्रदान जो भी करना चाहे श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती सपना जैन, परिवारों को श्रद्धानंद जी पवित्रानंद जी के सानिध्य में ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें श्रीमती जैन मुकेश जी शास्त्र का विमोचन, मुकेश जैन जी आप भी आइए शास्त्र का विमोचन। श्री दिनेश जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती करुणा जैन, श्री दयाचंद जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आकर शास्त्र का विमोचन करें। श्रीमती शशि जैन, और भी किसी की भावना बन रही हो आ सकते हैं सब। श्रीमती नीलेश जैन का नाम लिख लो, श्रीमती नीलेश जैन, श्रीमती मधु जैन, आप प्रोग्राम कीजिए। श्री दयाचंद जी जैन, एक हाँ ये खड़ी
एकता जैन। श्रीमती एकता जैन। एकता कर लो पहले। श्री प्रमोद जैन एडवोकेट। बाद में देना ना। ये लो बाद में। ये बाद में दिया जाएगा, बाद में पैसे शास्त्रों में मत करो। श्री प्रमोद जैन एडवोकेट। श्रीमती एकता जैन, ये लीजिए। और कोई भी जिन्होंने शास्त्र का विमोचन करा हो, अभय जैन विद्यानगर। श्रीमती चेतना जैन। श्री प्रवीण जैन। हमारे हमारे जेठानी परिवार है। ये वो नहीं जी जो जब दिन गए जो तेरी शर्मा गए सो पावे सुख चैन। जय। और भी कोई भक्तगण अगर बाहर से आए हो जिनको हमने आमंत्रित ऊपर से नमक ले लेना, क्या ऊपर से नमक ले लेना है, वैसे भी ले सकते हो। ऊपर से नमक कम हो गया तो नहीं डालना। श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ पंचायती मंदिर, सेक्टर 2, शास्त्री नगर, मेरठ। मैं आचार्य वसुनंदी जी महाराज के शिष्य श्रवण मुनि श्री श्रद्धानंद जी, श्रवण मुनि श्री पवित्रानंद जी का आगमन दिनांक 26 तारीख को असौड़ा हुज जैन मंदिर से शास्त्री नगर जैन समाज में भव्य पूर्वक कराया गया। आपके सानिध्य में रोजाना प्रवचन होते रहे, शाम को वक्तांबर और पूरी भक्ति बिहार बहती रही। 29 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक बनाया गया। इसी श्रृंखला में आज वसुनंदी जी महाराज का एलाचार्य दिवस मनाया गया और इसमें समाज के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर एक शास्त्रों का विमोचन किया गया और इससे एकत्रित राशि आचार्य श्री फंड निर्ग्रंथमाला में भेजी जाएगी, जहाँ से वो शास्त्र छपकर यहाँ आएगा। इस अवसर पर सभी को श्रद्धानंद जी पवित्रानंद जी के चित्र से एक चांदी का सिक्का भेंट किया गया। इस क्रम में श्रद्धानंद जी पवित्रानंद जी का सानिध्य हमें 1 अप्रैल तक प्राप्त होगा और 1 अप्रैल की सुबह कमला नगर के लिए बिहार होगा। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आचार्य वसुनंदी जी महाराज के परम शिष्य मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज का 6 दिन का प्रवास प्राप्त हुआ। इस 6 दिन में ये शास्त्री नगर एक धर्म नगरी में परिवर्तित हो गई और हमें सौभाग्य से मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज एवं पवित्रानंद जी महाराज का दीक्षा दिवस 29 तारीख को दीक्षा दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें प्रमुख लोगों ने, शहर के प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। बड़े धूमधाम से शाम को भक्तांबर महाअर्चना का पाठ किया गया और आज 31 तारीख में आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का एलाचार्य दिवस मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब प्राप्त हुआ जो कि बड़ी धूमधाम से आज मनाया गया। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि हमें ऐसा अवसर प्रदान हुआ। हमें हमेशा ऐसा अवसर प्रदान होता रहे, ऐसी हम गुरु से कामना करेंगे कि हमें यहाँ पे चातुर्मास भी प्राप्त हो। इसी के लिए मैं धन्यवाद।